इतनी कटुता क्यों है? हम देखते हैं कि होली के दौरान कहा जाता है, होता है कि मस्जिदों को ढक दिया जाए, मस्जिदों को ढक दिया जाए। ईद की बात जब की जाती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्या समाज में कटुता नहीं आ रही है इससे? मुझे लगता है कि देखो, ऐसा है कि समाज में मतलब मतलब संविधान से और उसकी प्रक्रिया से बंधे हैं, तो हम सब लोगों को उस दायरे में तो होना पड़ेगा ना, उस दायरे में चलना पड़ेगा। हमारा अनुशासन सबके लिए समान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसी बात को, मुझे लगता है कि उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। संविधान कहता है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। फिर कुछ साधु संत ये कहते हैं कि, और बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। दत्तात्रेय जी भी कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक सांस्कृतिक अवधारणा है। फिर ये बहस क्यों होती है बार बार? देखिए, संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये बनाना वगैरह नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी इट इज देयर। और ये कोई राजनीतिक कल्पना नहीं है। जब तक हम वेस्टर्न प्रिज्म पॉलिटिकल थ्योरी से स्टेट नेशन स्टेट के हिसाब से देखेंगे, जहां आपका एक भाषा होनी चाहिए, एक रेस होनी चाहिए, एक आपकी गॉड होना चाहिए, और इस तरीके से राष्ट्र बनते हैं, तो वो अपनी कल्पना नहीं है। अपनी कल्पना तो एक सांस्कृतिक कल्पना है इस राष्ट्र की, जिसमें हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है एकत्व, कि हम सब में एक ही तत्व है, इसकी अनुभूति। और ये नाम भी तो बाद में आया ना, क्योंकि जो हिंदुत्व में जो तत्व है एकत्व का, वो तत्व तो बाकी सारे मत संप्रदाय धर्मों के निर्माण के पहले से आया है। तो उसका वो संदेश किसी एक के लिए नहीं था, पूरे मानव के लिए था कि भाई आप सब जगह एक तत्व को देखो, जुड़ते चले जाओ। ये सिंपल तत्व था। और वो तत्व को जो मानने वाले लोग हैं, या जहां जिस राष्ट्र में लोग ऐसा मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। तो अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई सब मनुष्यों में भगवान है, और सब वो इसलिए भेद नहीं करते भारत में कि दूसरी भाषा का बोलने वाला हो, दूसरे रंग का हो, दूसरे भगवान की पूजा करता हो, उसमें भेद क्यों नहीं करता अपने देश में? इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा आते हैं? तो ये हमारा देश एक को एग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का उदाहरण है, विशेष उदाहरण है। कि दुनिया में आप देखेंगे देश भाषाओं के नाम पर बने हैं, उनके सेक्ट के नाम पर बने हुए हैं, रेस के नाम पर बने हुए हैं। भारत ऐसा एक देश है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र है, कि जहां हम इन विविधताओं में एकता का सूत्र देखते हैं। इसलिए केरल में कोई मलयालम बोल रहा है, वो वेश कौन सा पहन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वो हम उसको आज से नहीं, 47 से नहीं, हजारों वर्षों से एक ही मानते आए हैं। ये जो विशेषता हमारे पास है, हमारे पूर्वजों की अभ्यास से, एक दिन में किसी को चमत्कार नहीं आया, हजारों वर्ष लोगों ने साधना से इसका अभ्यास किया, और हमने अपनी जीने की ये पद्धति बनाई। वो जीने की पद्धति से जो लोग चलते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। बहुत बड़ी बात आपने की है कि इसमें एकत्व का भाव है, वो हिंदू राष्ट्र है। लोग, कुछ नेता खान पान पर भी बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं सेवई मत खाओ, गुजिया खाओ, सेवई खाओगे तो गुजिया भी खाओगे। इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज ये बहुत, हर कोई ये चर्चा का विषय बन चुका है ये सब। मैं तो सेवई गुजिया दोनों खाता हूं जी। तो क्या है, कुछ प्रश्नों को हम लोग ना बहुत सीरियस बना रहे हैं, वो उतने सीरियस है नहीं। समाज बहुत समझदार है, और समाज ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख भी रहा है कैसे हम साथ में रह सकते हैं। आपको दोनों ये बराबर मेमोरी लॉस जो है ना, ये मेमोरी लॉस जितना जाएगा, हम तो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो हम भूल गए कि हम हजारों वर्षों से एक है, एक साथ रहते आए, कई भगवान की पूजा करने के बाद भी हम एक रह सकते हैं, ये बात ही मुख्य तत्व है हिंदू राष्ट्र का, वो हम भूल गए हैं। कुछ लोग ज्यादा भूल गए, इसलिए वो अलग देश भी मांगते हैं, अलग भी बात मांगते हैं। ज्यादा भूल गए, कुछ लोग थोड़ा भूल गए, वो जाति के नाम पर कुछ बोलते हैं, कुछ भगवान, ये थोड़ा थोड़ा विस्मृति हर एक को है। कोई राजनीति में फंस गए तो वो उनको विस्मृति हो जाती है, तो कोई अपने इसमें फंस जाते हैं। तो संघ का तो यही प्रयास है कि सबकी मेमोरी का रिकवरी 100% हो, और ये संभव नहीं है जल्दी, इसलिए हमें 100 साल लग गए, और पता नहीं कितना समय लगेगा, बट वी आर ऑन दैट प्रोजेक्ट। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं, और आने वाले समय भी हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को लॉन्ग टर्म मेमोरी गेन करना जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हिंदू शहर, हिंदू गली, हिंदू मोहल्ले से होगी। वो अपील कर रहे हैं कि सभी हिंदुओं को कट्टर होना चाहिए। हिंदू कट्टर हो सकता है? शायद यहाँ आ रहे हैं ना जी, आप उन्हीं से पूछ लेना। नहीं, लेकिन क्या
क्या हिंदू कट्टर हो सकता है? मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें बोल दी और हिंदू का मतलब ही होता है कि समानता के सूत्र ढूंढते जाना। देखिए ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं समाज में क्योंकि हमारा देश जो है जिसने कुछ हजार साल तक विदेशी आक्रांताओं को ऐसे देखा जिन्होंने हमारी हर बात को नष्ट करने का काम किया। हमारे विश्वविद्यालय नालंदा जैसे नष्ट कर दिए, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, हमारी पूजा पद्धतियों को नष्ट किया, हमारे लोगों के मत परिवर्तन कर दिए। बहुत सारी लोगों ने देखा। फिर हमारे देश ने 47 में अपने देश के विभाजन को देखा। बहुत सारी बातें हमारे देश के लोगों ने देखी है, अनुभव किया है। तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत सारी कटु स्मृतियां भी है। तो उन कटु स्मृतियों के परिणाम भी रहते हैं, समाज पर होने भी चाहिए। और इसलिए समाज में एक तरफ ये संघर्ष भी रहता है कि फिर से ऐसा कोई समय न आए, और इसलिए अपनी बात को पूरी तरह सुरक्षित करने का एक समाज का मानस रहता है। उसे हमें नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से समाज के समझदार लोगों को, सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम उससे जल्द से जल्द मुक्त हो और हम जल्द से जल्द इसका रास्ता बनाए जिसमें हम कैसे साथ चल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से हम दोनों बातों को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। अन्यथा हम ये देखिए एक वेस्टर्न तरीका है, ये वेस्टर्न तरीका है बाइनरीज में देखने का कि भाई वो देखते हैं कि पुरुष है नारी है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, हम सब एक परिवार में रहते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो ऐसे दो भागों में नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें जितनी अपने देश की जो पॉलिटिकल थेरीज है, सोशल थेरीज है, कल्चरल थेरीज है, या हमारा जो ज्ञान है जिसको हम बोलेंगे भारत का ज्ञान, वो ज्ञान पे हम जितना जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि हम बात को समझते चले जाएंगे। भारत का ज्ञान